नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पीएससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है राहुल व्यास और अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। काफ़ी डीपली हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक्स तो आप इतने जो है टिपिकल लगे कि शायद जो है भूगोल भी आपको अच्छे से समझ में ना आए, परंतु मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि जब आपके बेसिक्स जो है सारे मजबूत हो जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर आपको क्या होगी, इन सभी जो है टॉपिक्स को अच्छे से समझ में आएंगे। और यहाँ पर मैं वैसे काफ़ी जो है मेहनत कर रहा हूँ जिससे क्या हो कि आपको जो है ये टॉपिक्स आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि आज का टॉपिक है दोस्तों हमारे संदर्भ में कि एल नीनो और ला नीनो क्या है, ठीक है। तो आप स्पष्ट रूप में जब सिलेबस देखेंगे दोस्तों तो वहां पर आपको दिखेगा कि एल नीनो की जो है किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भारतीय मॉनसून पे किस प्रकार से जो है प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पर पूछा जाता है। आने वाली जो एग्जाम होगी दोस्तों उसमें भी एमपीपीएससी में इस पर क्वेश्चन डेफिनेट जो है बनने की पूरी संभावना है। इसलिए इन जो टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं अभी इस दौरान, तो ये सभी जो है टॉपिक्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और समझने के दृष्टिकोण से भी हम देखें तो वहां पर आपको काफी जो है मेहनत इस पर करनी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो है, इसमें हम अच्छा सा जो टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ बेसिक्स जो है नॉलेज दूंगा जिससे क्या होगा कि आपको एल नीनो और ला नीनो की जो कंडीशन है वो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मैप दिखेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि हमारे पूरे अर्थ पर जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि वायुदाब पेटियां अवस्थित है और अलग अलग जो क्षेत्रों में अलग अलग जो पवनें हैं वो बहती रहती हैं, उसी प्रकार से समुद्र में भी जो है काफी जो है वेरियस प्रकार की जो जल धाराएं हैं वो अलग अलग स्थानों के अकॉर्डिंग जो है बहती रहती हैं। जल धारा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि समुद्र में जो है जो जल होता है उसकी जो है धारा यानी कि जो बहने वाली यानी कि किसी की एक निश्चित दिशा में जो प्रवाहित होती है जल की कोई भी धारा जो है एक डायरेक्शन में, उसको जो हम जलधारा बोलते हैं, ठीक है। और जलधारा क्या होती है दोस्तों यहाँ पर कि अलग अलग वेरिएशंस में क्यों मिलेगी दोस्तों, क्योंकि काफी जो जलधाराएं होती है वो गर्म प्रकृति की होती हैं और कुछ जो जलधाराएं होती है वो ठंडी प्रकृति की होती है। इस मैप में आपको जो दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर जो ब्लू लाइन वाली जो दिख रही है दोस्तों सारी धाराएं वो क्या है, ठंडी जलधाराएं, और जो येलो कलर या हम कहें कि जो रेड वर्ड में लिखा हुआ है ये सभी जो है क्या धाराएं हैं, ये गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी कि दोस्तों जिस प्रकार से पवने गति करती रहती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उसी प्रकार से जो है ये जलधाराएं भी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है प्रवाहित रहती हैं। जिस प्रकार से पवने हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर जाती हैं उसी प्रकार से जलधाराएं भी समुद्र में एक स्थान से दूसरी ओर जो है दूसरे स्थान पर जो है जाती है और वहां के जो है स्थान को प्रभावित करती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इस मैप को दिखा क्यों रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर काफी एक इंपॉर्टेंट जो है धारा है वो है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। पेरू जो है ये आपको मिलेगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका का जो है पश्चिम वाला जो एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा पेरू देश और इसके पश्चिम में जो है ये धारा चलती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है पेरू जलधारा और इसको हम्बोल्ट जलधारा भी बोला जाता है। और ये किस प्रकृति की जलधारा है, तो ठंडी प्रकृति की जो है जलधारा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये देखना होगा दोस्तों कि ये जो है जलधाराएं एक स्थान से इस प्रकार से दूसरी जो है दिशा में गति करती रहती हैं और घूमती रहती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इस मैपिंग में थोड़ा सा क्लियर होगा कि सभी जो है धाराएं आप देख लीजिएगा इसमें कि कौन सी जो जल धाराएं हैं वो कौन सी प्रकृति की और कहाँ जो है वो बहती रहती हैं। मुख्य रूप से आपको जो है पेरू जलधारा के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पेरू जलधारा जो है ये बह रही है अभी पूर्वी प्रशांत महासागर में, ठीक है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर का एरिया है। और अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। तो यहाँ पर हमें एल नीनो के बारे में समझना होगा। सबसे पहले कि एल नीनो की जो कंडीशन को समझने के लिए आपको नॉर्मल जो है जो हम कहें कि अभी नॉर्मल जो ईयर चलते रहते हैं उसमें जो है जलधाराओं की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस मैप में दिखेगा दोस्तों, ये रहा हमारा महान भारत और इसके दक्षिण में जो है दक्षिण पूर्व स्थिति में आपको मिलेगा ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी इलाके में आपको मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर बहती रहती है उष्णकटिबंधीय जो है पूर्वी जलधारा, जो क्या कौन सी प्रकृति की होती है, गर्म प्रकृति की होती है, ठीक है। तो यहाँ जो का एरिया होता है दोस्तों वो क्या होता है, गर्म प्रकृति का होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मैंने जो बताया ये पेरू वाला इलाका है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का पश्चिम वाला जो इलाका है, यहाँ पर बहती रहती है पेरू की जो जलधारा है वो क्या होती है, ठंडी प्रकृति की होती है। इसलिए जो पूरा एरिया होता है पेरू वाला ये क्या होता है,
ठंडा होता है। और वही जब यहाँ देखेंगे दोस्तों तो इसके पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में जो है यहाँ पर आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में गर्म इलाका। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है दोस्तों, जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है यानी कि मकर रेखा पर अवस्थित होता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा टेम्परेचर जो है गर्म रहता है। उस वजह से ये जो एरिया होता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर जो है वो क्रिएट रहता है, ठीक है। इस जगह जो है ये हम कहें कि जो उष्णकटिबंधीय जो पूर्वी जो है जो जलधारा होती है, इस वजह से यहाँ पर जो है यहाँ क्या होता है, लो प्रेशर की कंडीशन बनी थी नॉर्मल ईयर में। और वहीं जब हम इस बात के सामने बात करें दोस्तों, तो इस ठंडी जलधारा के जो एरिया होता है पूरा, इस जगह जो है क्या होता है, हाई प्रेशर का जो है जोन बना रहता है, यानी कि ठंडा इलाका रहता है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है पवनें चलती हैं, तो वहां क्या होता है, आपको ये समझना होगा कि जब ये पवनें जो है दोस्तों एक स्थान से जब दूसरे स्थान चलती हैं, तो नमी की मात्रा की वजह से क्या होती है, जहां पर लो प्रेशर का जोन होता है उस ओर जो है ज्यादा खींची चली जाने की वजह से वहां जो जहां लो प्रेशर रहता है वहां क्या करती है, वो ज्यादा वर्षा कर देती है। तो इस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है हमारे यहाँ पर कि ये जो सामान्य स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का जो एरिया होता है उसमें क्या होती है, अत्यधिक हम कहें कि वर्षा होती है जहां पर लो प्रेशर बना रहता है, ठीक है। तो इसी पेरू जलधारा की वजह से ये नॉर्मल कंडीशन बनी रहती है और साइकिल जो है वो बराबर चलती रहती है। अब यहाँ पर जब हम अल नीनो को समझे दोस्तों, तो अल नीनो की क्या स्थिति होती है, अल नीनो के विपरीत जो है ये स्थिति होती है, जैसे कि जब यहाँ पर जो हम कहें कि जो पेरू वाला इलाका है, यहाँ पर क्या हो जाता है कि अल नीनो की जो है उत्पत्ति हो जाती है, यानी कि अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा माना जाता है। और अल नीनो जब यहाँ पर उत्पत्ति हो जाती है उसकी, तो यहाँ का जो हम कहें कि टेम्परेचर है वो काफी हाई हो जाता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से यहाँ पर जो है लो प्रेशर का जोन बन जाता है। उसी कंडीशन में यहाँ पर जो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के इलाके में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर का जोन जो है निर्मित हो जाता है। इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि अल नीनो की जो है कंडीशन में हवाएं जो है हम कहें कि इस ओर से जो है इस प्रकार से जो है चलने लग जाती है ये दिशा में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो सारी वर्षा है, यानी कि हम कहें कि लो प्रेशर में जो है ज्यादा वर्षा करा देती हैं ये पवनें, नमी के वाली पवनें, तो ये क्या कर देती हैं दोस्तों, पेरू वाला जो इलाका है, ये पेरू, बोलीविया और हम कहें कि दक्षिण अमेरिका का नॉर्थ वाला एरिया है, इस इलाके में क्या कर देती हैं, ये काफी जो है वर्षा कर देती है। और जो ये हाई प्रेशर वाला जो एरिया होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला इलाका, इंडोनेशिया वाला इलाका, इस पूरी पट्टी में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हाई प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला इलाका सूखा रह जाता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है अल नीनो की और सामान्य ईयर की, नॉर्मल, ठीक है। तो मैंने आपको अल नीनो के बारे में तो ये तो बता दिया कि ये किस प्रकार से जो है साइकिल प्रभावित होती है। अब यहाँ पर जो है समझिएगा दोस्तों कि आखिर अल नीनो की वजह से जो है भारत का मॉनसून जो है किस प्रकार से इफेक्ट करता है। अब सामान्य स्थिति में हम कहें कि यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर इस मैप में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है लो प्रेशर जब बना रहता है, ठीक है, तो ये साइकिल जो है पूरी सही तरीके से चली रहती है। और जो पेरू का जो तट से हमारे यहाँ पर जो पवने हैं वो हमारे लो प्रेशर की वजह से, हम ग्रीष्म काल की जब बात करें तो ग्रीष्म काल में जब हमारे यहाँ पर भारत में लो प्रेशर का जो जोन बना रहता है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में पवने आ रही होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं दोस्तों, जब पेरू के यहाँ से ठंडी पवने हमारे और आ रही होती है तो क्या होती है, ये सामान्य स्थिति में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून समय पर हमारे यहाँ पर पहुंच जाता है। वहीं यहाँ पर क्या होता है कि जब अल नीनो की जो कंडीशन होती है उसमें क्या हो जाता है कि पेरू वाला जो इलाका है, हम कहें कि अल नीनो की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ का इलाका जो है गर्म हो जाता है। फिर जब यहाँ से जो है ये पवने हमारे इस प्रकार से जो होती हुई जब हमारे यहाँ पर आती हैं तो क्या कर देती हैं दोस्तों, यहाँ पर ये समुद्र से जब नमी जो है सोखते हुए आती है तो यहाँ का क्या कर देती है दोस्तों, इस इलाके में हम कहें कि अफ्रीका का जो है इलाका, इस इलाके में जो है यहाँ पर वर्षा कर देती है। और फिर जब यह हमारे यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून की कंडीशन में पहुंचती है दोस्तों, तो वो क्या कर देती है, वो यहाँ पर जो है सूखी होती है, यानी कि उसमें नमी की जो है मात्रा जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि सारी जो है वर्षा वो इसी स्थान में जो है गिरा चुकी होती है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर
जो ये फिर हमारे यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चलती रहती हैं दोस्तों, उसमें क्या हो जाता है, इसकी वजह से इफेक्ट पड़ जाता है और हमारे यहाँ पर जो है फिर सूखे की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट होते हैं, बेसिक्स होते हैं दोस्तों। क्या होता है कि हवाओं की चलने की डायरेक्शंस, फिर जलधाराएं जो है किस दिशा में चलती हैं और व्यापारिक पवनें जो है किस दिशा में चल रही है, ये सभी जो है आपको जब क्लियर हो जाएगा एक बार, उसके बाद ही आपको ये टॉपिक्स जो है अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको जो बताया है वो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों थ्योरी के ऊपर, और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जो जानकारी है वो समझ में आ रही है तो मुझे आप जो है पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ठीक है, अब हम जानते हैं दोस्तों कि अल नीनो और ला नीनो की जो कंडीशन है वो क्या है। ठीक है, इसको हम थ्योरी में समझते हैं। अल नीनो जो है एक उप सतही गर्म जलधारा है। तो आपको मैंने बताया कि दोस्तों जो अल नीनो है वो पेरू जलधारा की बाद जो है उत्पन्न होती है, और वो कौन सी प्रकृति की जलधारा है, तो वो एक गर्म जलधारा है। यह जो है पूर्वी महासागर में पेरू के तट के निकट, ठीक है, पेरू के तट के निकट जो है 3 डिग्री से दक्षिणी अक्षांश से 32 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया है अक्षांशीय विस्तार के आधार पर हम बात करें तो जो अल नीनो वाली जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या होती है, यहां पर मैं पेन ले लेता हूं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि अल नीनो की जो कंडीशन है वो क्या होती है दोस्तों, कि पूर्वी महासागर के जो पेरू के तट के निकट जो है 3 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश यानी नॉर्थ वाले जो है दक्षिणी देशांतर के अक्षांश की जो अब हम बात करें तो वहां से जो है लगाकर 32 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश के जो है मध्य ये प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको अक्षांशीय विस्तार के आधार पर इसको समझ में आएगा। जो मैंने आपको पेरू वाली जो है लोकेशन बताई है ना, उसी एरिया में जो है ये विकसित होती है। यह 3 से 8 वर्षों के अंतराल पर उत्पन्न होने वाली अस्थायी जलधारा है। अब यहां पर क्या होता है, नॉर्मल जो है सामान्य एयर की बात करें तो ये क्या होती है दोस्तों, ये चलती रहती है। परंतु जब हम बात करें दोस्तों कि ये जो है अल नीनो जब कब उत्पत्ति होती है तो इसका माना जाता है टाइम पीरियड के 3 से लगाकर 8 वर्षों में ये कभी भी जो है उत्पन्न हो जाती है। और ये उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, तो जो समुद्र की हलचल हो उसको हम जो है यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है जलधाराओं का जो है रोल होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है और ये अल नीनो की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और यह संपूर्ण जो है विश्व के मौसम को प्रभावित करती है। तो जो अल नीनो है दोस्तों वो क्या करती है, संपूर्ण विश्व के मौसम को प्रभावित करती है। भारत के तो मौसम को प्रभावित करती ही करती है, क्योंकि वो क्या होती है कि सभी की जो दिशाएं हैं पवनों की कहें हम तो उसको भी जो है पलट देती हैं, और जो सूर्य की द्वारा जो लो प्रेशर का जोन जो है क्रिएट होता है उसकी भी स्थिति को यहाँ पर ये प्रभावित कर देती हैं। इसके कारण जो है कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा हो जाता है। अब यहाँ पर अल नीनो को बुरा क्यों माना जाता है, ठीक है दोस्तों, तो अल नीनो की वजह से क्या होता है कि एक एरिया में तो काफी जो है वर्षा ज्यादा होती है और जो दूसरा एरिया है वो क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। जैसे कि जस्ट मैंने कि आपको एग्जांपल बताया है, लाइक कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो इलाका है उसमें अगर अल नीनो की वजह से प्रभाव पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, वो सूखा हो जाता है, क्योंकि वहां हाई प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो पवनें जाती है तो पेरू के तट पर जो है काफी ज्यादा वर्षा होती है, इसलिए पेरू बोलीविया का जो इलाका है वहां पर जो है बाढ़ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह कहीं शीतलहर का प्रकोप इसकी वजह से छा जाता है, तो कहीं जो है गर्म हवाएं जो है यहाँ पर चलने लग जाती है। ठीक है, कुछ क्षेत्रों में जो है भयानक तूफान भी जो है इसकी वजह से आते हैं। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में इस जलधारा का पता चला जब पेरू के मछुआरों ने पाया कि पेरू के तट के जो है पास कुछ वर्षों के अंतर पर एक गर्म जलधारा बहती है। तो सबसे पहले इसके बारे में जब जानकारी मिली दोस्तों तो कब मिली, तो 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में हम कहें, और वहां पर भी जो है पेरू के जो मछुआरे थे, ठीक है, पेरू जो कंट्री है उसके जो मछुआरे थे उन्होंने क्या पाया कि पेरू के तट पर जब वो शिपिंग करते होंगे, हम कहें कि मछली पालन से संबंधित कुछ क्रियाएं करते होंगे, तो मछुआरे तो वहां पर जब मछली पकड़ते थे तो वहां पर क्या हुआ कि दोस्तों इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक गर्म जलधारा जो है वो काफी वर्षों के अंतराल में जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वहां का जो टेम्परेचर है तट का वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यह जलधारा जो है क्रिसमस के समय के जो है उत्पन्न होती है। क्रिसमस का समय यानी कि 25 दिसंबर के आसपास की हम कंडीशन हम मान सकते हैं, और उस समय जो है ये अल नीनो की जो है उत्पत्ति होती है। इसके प्रभाव से इन महासागरीय क्षेत्रों में मछलियां जो है वो विलुप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पर मछलियां जो होती हैं दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है कि ये इलाका जो है मछली पालन के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट रखता है, तो वहां पर क्या है कि मछलियां जो होती है वो काफी मात्रा में भी होती है, तो वहां पर इस गर्म जलधारा की वजह से क्या हो जाती है, समुद्र का जो टेम्परेचर है समुद्र तट का भी वो भी जो है क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और मछलियां जो है वो यहाँ पर
प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। और सामान्य स्थिति में दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक अन्य जलधारा जो है पेरू की ठंडी धारा के नाम से प्रवाहित होती है। तो जब नॉर्मल कंडीशन में दोस्तों मैंने आपको बताया कि समुद्र में जो अलग अलग धाराएं बहती रहती है, उसमें जो है पेरू जो जलधारा है वो पेरू वाले एरिया में जो है ठंडी धारा जो है वो प्रवाहित होती रहती है, ठीक है। सतह के नीचे के जो है ठंडे जल के तेजी से ऊपर आने के कारण यह जलधारा उत्पन्न होती है। तो यह जो जलधारा है दोस्तों वो किस वजह से उत्पन्न होती है, तो ठंडे जल के जो है नीचे के जो ठंडे जल से वो तेजी से जब ऊपर आ जाता है तो ये जो धारा है पेरू की वो क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस ठंडे जल के साथ काफी मात्रा में पोषक तत्व जो है ऊपर आ जाते हैं। तो जो पेरू की हम कहें कि जलधारा है इसकी यहाँ पर जो है स्थिति अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं कि पोषक तत्व भी जो है इस जलधारा के साथ जो है समुद्री सतह पर आ जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में प्लैंकटन जो है बहुलता से पाए जाते हैं। प्लैंकटन क्या है दोस्तों, छोटे छोटे जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, जिनको जो मछलियां जो है अपने भोजन के रूप में उपयोग करती हैं, तथा समुद्री मछलियां जो है भोजन के लिए इन्हीं प्लैंकटनों पर जो है निर्भर करती हैं, ठीक है। और अल नीनो की जो उत्पत्ति के साथ ही पेरू के तटवर्ती क्षेत्र में सतह के नीचे के ठंडे जल का ऊपरी की ओर आना जो है बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल जब कंडीशन चल रही होती है तो वो तो सामान्य होती है, सभी काम जो है अच्छे होते हैं, परंतु जब अल नीनो की जब उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, समुद्री क्रियाओं की वजह से, तो वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों, फिर वहां पर जो है सारी स्थिति वो विपरीत हो जाती है और जो सतह के नीचे का जो ठंडा जल है जो पेरू धारा के रूप में जो है वहां पर हम कहें कि होता है, तो वो क्या हो जाता है, फिर आना बंद हो जाता है। तो वो इलाका जो है अल नीनो की वजह से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसके कारण ठंडे जल का स्थानांतरण पश्चिम से आने वाली गर्म जलधारा के साथ होने लगता है, ठीक है। तो इसका जो स्थानांतरण है वो कहां से होने लगता है दोस्तों, तो पश्चिम से आने वाली जो गर्म जलधारा है उसके साथ होने लगता है और प्लैंकटन तथा मछली जो है विलुप्त होने लग जाती है, क्योंकि ये एरिया जब गर्म हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, फिर रहने लायक नहीं होता जीवों के, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाती है, मछलियां विलुप्त हो जाती हैं। अब आगे देखें दोस्तों कि इसके साथ ही ना मछलियों पर निर्भर जो है रहने वाले भी पक्षी भी जो है वो मरने लग जाते हैं और सूर्य के दक्षिणायन के समय सामान्य परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के समीप के क्षेत्रों में निम्न दाब रहता है। अब ये मुख्य लाइन है दोस्तों यहाँ पर कि जब सूर्य दक्षिणायन यानी कि मकर रेखा की तरफ जब होता है तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जो एरिया है, ठीक है, उसके समीप के क्षेत्रों में क्या रहता है दोस्तों, निम्न दाब का क्षेत्र रहता है, यानी कि लो प्रेशर जो है वहां पर बना रहता है। और पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में हाई प्रेशर जो है उस समय रहता है। जब हमारे यहाँ पर हम कहें कि ठंड का जो सीजन होता है हमारे भारत में, उस समय क्या होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के एरिया में निम्न दाब का क्षेत्र रहता है और वहीं जो पेरू वाला इलाका है वहां पर क्या रहता है, हाई प्रेशर का जोन बना रहता है। इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भारी वर्षा होती है। अब वर्षा तो क्या होती है दोस्तों, वहां पर क्या होती है कि जो नमी आर्द्रता वाली जो पवनें होती हैं वो जो है वर्षा कराने में यहाँ पर सहायता करती है, जहां पर भी लो प्रेशर बनता है। इसलिए सामान्य परिस्थिति में जब हम बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर रहता है, तो उस कंडीशन में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो एरिया है इसमें क्या होती है, वर्षा होती है। और पेरू के तटवर्ती जो क्षेत्र है वो क्या हो जाते हैं, शुष्क रहते हैं, क्योंकि वहां से क्या होती है, हाई प्रेशर रहता है, तो वहां से जो हवाएं वो किस ओर चली जाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की ओर जो है चलती रहती है। किंतु कभी कभी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के तटवर्ती क्षेत्रों में निम्न दाब के स्थान पर उच्च दाब और पूर्वी जो है प्रशांत महासागर में उच्च दाब के स्थान पर निम्न दाब निर्मित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कंडीशन में तो आपको मैंने बताया है कि ये वाला जो इलाका है ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में इसमें वर्षा होती है और पेरू वाला जो है इलाका वो सूखा रह जाता है। परंतु क्या होता है कभी कभी, यानी कि हम वही बात करें कि अल नीनो की कंडीशन में 3 से 8 वर्षों के अंतराल पे ये जो है जो जलधाराएं हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं और इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उसमें क्या हो जाता है, निम्न लो प्रेशर की जगह जो है क्या हो जाता है, हाई प्रेशर जो है इस वजह से बन जाता है। और पूर्वी प्रशांत महासागर जहां पर हम बात कर रहे हैं पेरू के तट वाले इलाके, उसमें जो है हाई प्रेशर की जगह जो क्या निर्मित हो जाता है, तो लो प्रेशर जो है वहां पर बन जाता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि सामान्य स्थिति जब बनी रहती है तो वहां पर हमारे लिए भी स्थिति अच्छी रहती है और वर्ल्ड के मौसम के लिए भी अच्छी रहती है। परंतु जब विपरीत यहाँ पर कंडीशन हो जाती है कि हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर हो जाता है, लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, फिर अल नीनो की जो है उत्पत्ति भी हो जाती है और अल नीनो जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा जो हमारा साइकिल चल रहा होता है, हम कहें कि जलधाराओं का, पवनों का, तो वो सभी क्या हो जाता है, इफेक्ट
उस पर जो है पड़ने लग जाता है, इसकी वजह से, विपरीत कंडीशन की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, इसी के आगे जो है चर्चा करेंगे कि अल नीनो की यहाँ पर कंडीशन आ चुकी है। तो इस कंडीशन को गिलबर्ट वोकर महोदय ने इस घटना को क्या नाम दिया है, तो दक्षिणी दोलन जो है इसको नाम इन्होंने दिया है। यानी कि अल नीनो की उत्पत्ति वाली जो कंडीशन है, हम कहें कि जो साइकिल है, उसको जो है इन्होंने क्या बोला है, दक्षिणी दोलन का नाम दिया है। इस घटना के जो है कारण पेरू के तट पर असाधारण रूप से काफी वर्षा होती है। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है कि जब अल नीनो की जो है कंडीशन बनेगी दोस्तों, वहां पर क्या हो जाएगा, पेरू के तट पर जो है लो प्रेशर बन जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगी, पेरू वाले इलाके में जो सारी पवने, जो ठंडी पवने हैं, वो उस ओर जो है खींची चली आएगी, तो वहां पर जो है क्या कराएगी, ज्यादा वर्षा कराएगी। और वहीं जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का जो इलाका रहेगा दोस्तों, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हाई प्रेशर का जोन जो है अल नीनो की कंडीशन में उत्पन्न हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, वहां पर जो है वर्षा नहीं हो पाएगी, तो वहां का इलाका सूखा रह जाएगा। उपरोक्त घटना के पश्चात ही अल नीनो की जो उत्पत्ति है वो होती है। ठीक है, तो इसके बाद ही जो है अल नीनो की उत्पत्ति हो जाती है, और इस घटना के आधार पर अल नीनो की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए डार्विन 130 डिग्री ईस्ट गोलार्ध की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और पोलिनेशिया जो है 150 डिग्री जो है वेस्ट गोलार्ध की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसके जो है वायु दाब को सूचकांक माना गया है। अब डार्विन और पोलिनेशिया क्या है दोस्तों, जो मैंने आपको लोकेशन बताएंगे, 130 जो है डिग्री ईस्ट, जो हम कहेंगे देशांतर वाली जो रेखा है उस पर अवस्थित होता है। लगभग जो है आपको मिलेगा ये एरिया ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के समीप, तो वहां वाले जो इलाके हैं उसको यहाँ पर इन्होंने डार्विन बोला गया है। और पोलिनेशिया जो है 150 डिग्री जो है वेस्ट वाला जो है देशांतर रेखा, जिसको हम बोलेंगे कि ये इलाका आपको मिलेगा पेरू वाले इलाके में। ठीक है, तो इन दोनों के जो है वायुदाब वाले को है यहाँ पर इनको अल नीनो की उत्पत्ति के संबंध में सूचकांक जो है इन्होंने माना है। ठीक है, स्पष्ट करने के लिए। अब आगे हैं कि अल नीनो की उत्पत्ति के पश्चात जो है डार्विन पर, यानी कि 130 डिग्री जो है जो देशांतर है उस पर क्या होता है, हाई दाब होता है, हाई प्रेशर। और पोलिनेशिया जो है यानी कि 150 डिग्री जो है देशांतर की बात करें तो वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। यानी कि नॉर्मल जो मैंने आपको बता दिया है कि पेरू की अल नीनो की कंडीशन में जो पेरू के तट पर क्या हो जाता है, हाई लो प्रेशर बन जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जो तट पर क्या हो जाता है दोस्तों, वहां पर हाई प्रेशर बन जाता है। ये अल नीनो की कंडीशन आपको पूरी मैंने यहाँ पर थ्योरी में बता दी है और मैपिंग में बता दी। अब अल नीनो के कारण जो है क्या होता है, जब पूरा चक्र जो है वो प्रभावित हो जाता है दोस्तों हवाओं का, तो उसकी वजह से क्या होता है, पेरू, बोलिविया और कोलंबिया, ये सभी जो है दक्षिण अमेरिका के देश हैं, वहां पर जो है क्या होती है, भयानक बाढ़ आती है, क्योंकि वर्षा जो है सारे जो मौसमी पवने हैं वो क्या होती है वहां पर करने लग जाती है। तथा दक्षिण मध्य जो प्रशांत महासागर में भयानक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति जो है, उत्पत्ति जो है वहां होने लग जाती है। ठीक है, तो जब वहां पर हम कहें कि जो मध्य प्रशांत महासागर वाला हिस्सा है हमारे भारत के दक्षिण वाले वो एरिया जो है ऑस्ट्रेलिया के समीप वाला, वहां पर क्या होता है दोस्तों, लो प्रेशर की जोन की वजह से वहां पर क्या होता है कि लो प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से सारी जो आपसी ठंडी हवाएं वो आने लग जाती हैं और क्या हो जाती हैं, वहां पर एक चक्रवात की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, और जब जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर में निर्मित हाई प्रेशर का जो प्रभाव फिलीपींस, श्रीलंका और भारत तक होता है। ठीक है, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी कि वही बात है, ऑस्ट्रेलिया वाला इलाके में जो हाई प्रेशर का जो यहाँ पर बनता है जोन, इसकी वजह से क्या होता है, फिलीपींस और श्रीलंका और इसका जो इफेक्ट है वो भारत पर होता है। तो इसके कारण जो है इन सभी भागों में क्या हो जाता है, सूखा जो है पड़ जाता है। इस प्रकार अल नीनो का भारतीय मानसून पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर यही मेन है दोस्तों कि अल नीनो की वजह से पूरे जो हमारी साइकिल होती है जलधाराओं की, हवाओं की, वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं, और विपरीत होने की वजह से हमारे यहाँ पर भी जो दोस्तों दक्षिण पश्चिमी जो मानसून बन रहा होता है ग्रीष्मकाल के समय, तो वो क्या हो जाता है, फिर वहां पर भी उसकी स्थिति विपरीत होने की वजह से अल नीनो की जो यहाँ पर हमारे मानसून पर इफेक्ट डालने लग जाता है। अल नीनो की जो घटनाओं के मध्य एक विपरीत और पूरक जो है घटना दिखाई देती है, जिसे ला नीनो कहा जाता है। अब ला नीनो क्या होता है दोस्तों, ये अल नीनो की विपरीत कंडीशन होती है। अल नीनो को आप समझेंगे कि हम कहें कि मॉनसून को जो है विपरीत रूप में प्रभावित करता है, जबकि लाल नीनो को आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं कि जो लाल नीनो की जो कंडीशन होती है वो हम कह सकते हैं कि सामान्य होती है और वर्षा जो है सब जगह अच्छी कराती है। ठीक है, और ला नीनो की जो घटना के दौरान मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह के जल का तापमान न्यूनतम रहता है। यानी कि ला नीनो की जो कंडीशन होती है तो वहां पर क्या होता है दोस्तों कि पूर्वी प्रशांत महासागर का जो सतह का जल का जो टेम्परेचर है वो न्यूनतम रहता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
पेरू वाली जो है तट की बात कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर न्यूनतम होता है, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर की जो है कंडीशन बनने लग जाती है। इसके कारण इस प्रदेश में तीव्र दक्षिण पूर्वी जो है वाणिज्यिक पवने, जिसे हम व्यापारिक पवने बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है दोस्तों, इस हम कहें कि चलने इस एरिया में लग जाती है। और इस पवन के प्रभाव से पूर्वी प्रशांत महासागर की सतह का जल पश्चिम की जो है जलधारा के रूप में प्रवाहित होने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, ला नीनो की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो सामान्य स्थिति है वो क्या हो जाती है, निर्मित होने लग जाती है, और जो साइकिल है वो क्या हो जाती है, स्थिर होने लग जाती है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको नॉर्मल ईयर में बताया है, उस प्रकार की जो कंडीशन ला नीनो में जो है बनने लग जाती है, और नीचे का जल जो है वो ऊपर आने लग जाता है, जो ठंडा जल है वो वापस से पेरू के स्थिति में आने लग जाता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा दोस्तों, नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता है, जो जलधारा है वो अपने हिसाब से चल ही रही है और वर्षा जो है करा ही रही है और सब जगह जो है व्यवस्थित हो रहा है। परंतु क्या होता है, ला नीनो जो है ये कंडीशन तब आती है जब अल नीनो की उत्पत्ति होती है। अल नीनो जब चला जाता है दोस्तों, उसके बाद जो उत्पत्ति होती है वो लाल नीनो की कंडीशन होती है, ठीक है। और ला नीनो क्या करती है, मौसम को जो है वापिस जो है अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसमें जो है लाने के लिए ये कार्य करती है। और जो ला नीनो की कंडीशन होती है ये पूरी अल नीनो के विपरीत होती है, अपोजिट होती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जो ला नीनो का जो है संबंध वो उत्तरी अमेरिका के सूखे से भी होता है। जब ला नीनो जो है पेरू तट पर जो है बनता है तो वहां पर क्या करता है दोस्तों, हाई प्रेशर बनता है, और उसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कहें कि जो उस समय जो है क्या हो जाता है, अमेरिका में जो है लो प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, वहां का जो तापमान है वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है ला नीनो की वजह से। इसलिए अमेरिका में जो है क्या हो जाता है, सूखा पड़ने की जो स्थिति के लिए जिम्मेदार क्या माना जाता है कि ला नीनो की वजह से। और हमारे भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो ला नीनो जब भी होता है तो वो हमारे लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। ला नीनो के बारे में जानकारी लें तो अल नीनो जो है लगातार विषुवती जो है प्रशांत महासागर में सामान्य दशाओं के काल का अनुसरण करता है, यदा कदा लेकिन हमेशा नहीं। यानी कि इसमें यह बोला गया है दोस्तों कि अल नीनो जो है क्या करता है, विषुवत जो है प्रशांत महासागर में जो सामान्य दशा है, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो चल रही है हवाएं पवने, उनको जो है ये डिस्टर्ब नहीं करता, परंतु ये कंडीशन वो हमेशा नहीं होती। अल नीनो ज्यादातर क्या करता है दोस्तों, वो मौसम को इफेक्ट डालता ही डालता है, परंतु बहुत कम ही जो है ऐसी कंडीशन होती है जब अल नीनो आता भी है और मौसम को इफेक्ट नहीं भी डालता, ठीक है। और अल नीनो जो है वो दशाएं, अल नीनो दक्षिण ऑस्ट्रेलियन चक्र का मार्ग प्रशस्त करता है। जो अल नीनो की कंडीशन होती है इसमें क्या मैंने आपको जो बताया है, ऑस्ट्रेलिया वाला जो एरिया उसमें जो चक्र प्रभावित होता है उसको जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन चक्र का जो है मार्ग ये प्रशस्त करता है। और अल नीनो के जो है इस शीतल समकक्ष को हम ला नीना कहा जाता है। यानी कि अल नीनो के जो विपरीत जो है हम कहें कि ठंडी वाली जो धाराएं होती हैं उसी को जो हम क्या बोलते हैं, ला नीनो जो है कहते हैं। स्पेनिश में जो है जिसका अर्थ क्या होता है, ला नीनो के संदर्भ में कन्या शिशु यानी कि गर्ल चाइल्ड जो है इसे बोला जाता है। शोधकर्ताओं ने इसे गैर अल नीनो वर्षों में खोजा है, ठीक है। और ला नीनो जो है वर्षों के दौरान व्यापारिक पवने पूर्वी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के बीच वायु दाब में वृद्धि के कारण जो है आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता है, और परिणाम स्वरूप दक्षिण अमेरिका के तट के साथ साथ ऊर्ध्वामुखी जो है संचरण होता है, जो पूर्वी जो है उष्णकटिबंधीय प्रशांत जल की जो है ऊपरी परत की अपेक्षाकृत अधिक ठंडा करने में ये योगदान देता है, तथा पश्चिमी जो है उष्णकटिबंधीय प्रशांत जल को सामान्य से जो है अधिक गर्म कर देता है। तो यहाँ पर नॉर्मल क्या हो जाता है, फिर ये स्थिति को सही रूप में जो है लाने का प्रयास करता है ला नीनो, ठीक है। तो पेरू वाला जो तट है वो तो क्या करता है, यहाँ पर ठंडा करता है, और हम कहें कि जो पश्चिमी वाला इलाका है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी साइड इलाका, उसमें जो है क्या करता है, ये उसको सतह को जो गर्म करने का काम करता है ला नीनो, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको मैप दिखेगा दोस्तों, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा मैप, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको ये अल नीनो और जो सामान्य स्थिति है उसमें आप समझ पाए, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैप आपको मिल जाएगा दोस्तों, और अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये मैप आप अच्छे से देख लीजिएगा, पीडीएफ में आपको जब मिलेगा। तो हम अभी थ्योरी कवर कर रहे हैं, और मैंने आपको वैसे भी मैप में बता ही दिया है, ठीक है। अब ठीक है, आपको दिखेगा, ठीक है। अब आगे देखिए दोस्तों कि जो ला नीनो की कंडीशन है ये हमने डिस्कस कर ली है। भारत के लिए अक्सर एक चिंता का कारण रहा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव यह डालता है, ठीक है। तो कौन डालता है दोस्तों, तो अल नीनो जो है वो इस पर हमारे भारत के मानसून पर प्रभाव डालता है, जैसा कि वर्ष 2009 में हुआ था।
दूसरी ओर जो है ला नीनो जो है प्रायः मानसून के लिए लाभदायक होता है। भारत के संदर्भ में हमेशा जो है अल नीनो को हम बुरा मानते हैं और लाल नीनो को जो है हम अच्छा हमारे भारत के मानसून के संदर्भ में मानते हैं, ठीक है। और विशेष रूप से मानसून के उत्तरवर्ती समय में, ठीक है, जब मानसून लौटता है उस समय जो है यहाँ पर, जब मानसून आता है उस समय जो है यहाँ पर ला नीनो को जो है अच्छा माना जाता है, ठीक है। और वर्ष 2010 में प्रशांत क्षेत्र में प्रकट हुआ ला नीनो ने संभवतः उस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में सकारात्मक परिणाम दिए थे। और हालांकि ला नीनो को जो है उत्तर पूर्व मानसून के लिए लाभदायक नहीं माना जाता, ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून यानी कि जब हमारा भारत से जो है मानसून लौटता है तो उस समय जो है इस ला नीनो को अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। अब आगे देखें दोस्तों, एक और आती है चीज कि हिंद महासागर चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है हम इसको समझते हैं कि हिंद महासागर चुंबकीय क्षेत्र IOD समुद्री सतह तापमान का अनियमित कंपन है, यानी कि समुद्री जो है हम कहें कि टेम्परेचर में जो अनियमित रूप से जो है यहाँ पर हलचल होती है, ठीक है। और जिसमें पश्चिमी जो है हिंद महासागर वैकल्पिक रूप से महासागर के पूर्वी जो है हिस्से के मुकाबले गर्म तथा तत्पश्चात ठंडा हो जाता है। यानी कि हिंद महासागर चुंबकीय क्षेत्र भी एक प्रकार से एक कंडीशन है दोस्तों मौसम को प्रभावित करने वाली, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये हिंद महासागर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो ये भी एक मानसूनी घटनाएं हैं और ये समुद्र में ही बनती है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे हिंद महासागर वाला एरिया है उसमें क्या होता है, हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में के मुकाबले जो है पश्चिम का जो इलाका है, ठीक है, पश्चिमी हिंद महासागर जो है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। और बाद में जो है ये ठंडा हो जाता है। इसके सकारात्मक पहलू के तहत समुद्री सतह पर अधिक और औसत तापमान दिखाई देता है तथा पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में भारी वर्षण होता है। तो जब सामान्य अच्छी स्थिति होती है तो वहां पर क्या होता है, हिंद महासागर में, पश्चिम वाले हिंद महासागर में वहां पर क्या होती है, वर्षा होती है। यानी कि हमारे भारत के दक्षिण वाले इलाके की यहाँ बात करें तो वहां पर क्या होती है, हिंद महासागर चुंबकीय जो ध्रुव वाली कंडीशन है इसमें क्या हो जाती है, सामान्य स्थिति में जब टेम्परेचर सही होता है औसत, तो वहां पर क्या होता है, भारी वर्षा यहाँ पर होती है। यह पूर्वी हिंद महासागर में जल को शीतलता प्रदान करता है, यानी पूर्वी हिंद महासागर यानी हिंद महासागर के पूर्वी वाले इलाके में, और जिसके कारण इसके आसपास की इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी क्षेत्र पर जो है सूखा प्रवृत्त हो जाता है, ठीक है। तो जब हम कहें कि पश्चिमी हिंद महासागर में वर्षा होगी तो वहां पर क्या होगी, पूर्वी हिंद महासागर में जो है सूखे वाली कंडीशन होगी, यानी कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और IOD का जो है नकारात्मक पहलू क्या है कि गर्म जल के साथ प्रतिकूल दशाएं जो है ये उत्पन्न करता है तथा पूर्वी जो है हिंद महासागर में भारी वर्षा कराता है। यानी कि जब उल्टी कंडीशन में हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये विपरीत कंडीशन बताएगा और पूर्वी जो है हिंद महासागर में भारी वर्षा कराएगा तथा जो पश्चिम वाला हिंद महासागर है उसमें क्या हो जाएगी, शील एवं शुष्क दशाएं यहाँ पर ये क्रिएट करता है। तो कुल मिला के आप यहाँ पर ये समझ पाएंगे कि जो हिंद महासागर में एक चुंबकीय ध्रुव है जिसे यहाँ पर ये माना जाता है कि मौसम को ये प्रभावित करता है। महासागर के पूर्व में जब जो है यहाँ पर स्थिति अच्छी रहती है तो वहां पर वर्षा कराता है, जब पश्चिम में स्थिति अच्छी रहती है तो वहां पर वो वर्षा कराता है, ठीक है। और उसी के विपरीत जो है दूसरी कंडीशन में ये क्या करता है, दूसरी जगह जो है मौसम को इफेक्ट डालता है। IOD जो है इसको भी भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर ताकतवर मानसून को कमजोर या प्रभावित करने वाला पक्ष समझा जाता है। एक उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक IOD जो है 1997 से 1998 में तथा एक अन्य 2006 में उत्पन्न हुआ था। तो ये सभी जो है समुद्री गतिविधियां हैं दोस्तों, कभी कभी जो है ये आती हैं और इस पर जो है रिसर्चेस होती रहती हैं कि आखिर मानसून जो है किस प्रकार प्रभावित होता है। तो उसमें एक कंडीशन ये भी आती है, परंतु अभी इस पर पूरी रिसर्च नहीं हुई है IOD पर, जिसकी वजह से हमारे भारतीय मानसून जो है किस प्रकार से इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये अभी इस पर जो है हम ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में ज्यादा पूछा भी नहीं जाता और सिर्फ एक नॉर्मल सी कंडीशन है, ठीक है। और IOD जो है वैश्विक जलवायु चक्र का भी एक सामान्य पहलू है। अब यहाँ पर अब मेन जो है हम दोस्तों यहाँ पर मानसून को जब डिस्कस कर रहे हैं तो भारतीय मानसून के संबंध में विशिष्ट लक्षण जो है हम देख चुके हैं, इसको हम यहाँ पर थ्योरी में देख लेते हैं। अब तक जो है हमारे मानसून के बारे में जितने भी टॉपिक्स हुए हैं दोस्तों वहां से आपको सारी जानकारी जो है क्लियर हो चुकी होगी और अब अच्छे से आप समझ पाए होंगे। भारतीय मानसून जो है अपनी व्यापक परिवर्तनशीलता के लिए पहचाना जाता है। यद्यपि भारत में वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा 98 सेंटीमीटर है और किंतु इसमें जो है 20 सेंटीमीटर की जो कमी 1890 में और 30 सेंटीमीटर की वृद्धि जो है 1907 में जो है देखी गई थी, ठीक है। विरल वर्षा जो है वाले क्षेत्रों में छोटा सा परिवर्तन फसल को व्यापक नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि जहां पर वर्षा वाला जो है
विरल जो है मौसम हो जाता है, तो वहां पर क्या हो जाता है, फिर वो फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे भारत के संदर्भ में। और ये सूखा एवं अकाल की पुनरावृत्ति वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि जहां बार बार जो है सूखा और अकाल पड़ता रहता है, जहां पर काफी कम मात्रा में वर्षा होती है, उस एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है। सेकंड जो है लक्षण है दोस्तों कि भारत जो है मानसून के आरंभ में होने वाला विलंब प्राय उसकी शीघ्र वापसी का कारण बनता है। यानी कि जब कभी भी हमारे भारत में जब मानसून लेट होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो लेट आता है मानसून, और जब मानसून जब वापस जो है लौट जाता है, तो उसमें जो है यहाँ पर जो टाइम पीरियड होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। आने का जो है टाइम लेट हो जाता है और जाने का जो टाइम होता है वो काफी जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, मानसून शीघ्र वापस हो जाता है। नेक्स्ट है कि कभी कभी जो है मानसूनी वर्षा किसी एक क्षेत्र में निरंतर जारी रहने अथवा लंबा अंतराल रखने की प्रवृत्ति रखती है। ऐसा उस समय होता है जब ग्रीष्म काल जो है, जो फसलें हैं वो बढ़ रही होती हैं तथा उन्हें पर्याप्त नमी की जो है जरूरत होती है, ठीक है। शीतकालीन फसलें भी इससे प्रभावित होती हैं क्योंकि ये ग्रीष्म फसलों के बाद की अवशिष्ट नमी पर निर्भर होती हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति भी जो है घटित हो जाती हैं जबकि एक ही राज्य के अलग अलग भाग सूखा एवं बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। भारत में मानसूनी वर्षण जो है व्यापक स्थानिक असमानता रखता है, जहाँ पश्चिमी घाट एवं उत्तर पूर्वी जो है भाग वर्ष में 400 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। अधिकांश भारत में 60 सेंटीमीटर से जो है 100 सेंटीमीटर के बीच ही वर्षा होती है। तो ये सभी तो मैंने चीज आपको पहले ही बता रखी है। और आगे है कि मानसूनी वर्षा का 80% जो है भाग जून से सितंबर के दौरान जो हमारे यहाँ पर वर्षा होती है, और 13% जो है अक्टूबर से दिसंबर के दौरान जो वर्षा होती है, और 3% जो है जनवरी से मार्च के दौरान जो है हमारे यहाँ पर वर्षा होती है। 10% जो है मार्च से मई के दौरान दक्षिण भारत में होने वाली जो आम्र वर्षा, ठीक है, इससे हमारे यहाँ पर पानी जो है प्राप्त होता है। भारत में मानसूनी वर्षा किसी समय हल्की तथा किसी समय मूसलाधार जो मृदा अपरदन के कारण बनती है, ठीक है। तो बाढ़ का रूप भी जो है कभी कभी ले लेती है और रूप में होती है। देश के जो है कुछ भागों में वर्ष के प्रत्येक महीने में होने वाली वर्षा इस प्रकार है। तो हमारे यहाँ पर दोस्तों अलग अलग जो मंथ के हिसाब से यहाँ पर वर्षा को बांटा गया है। जैसे कि जनवरी में, फरवरी में जो है आपको मिलेगी उत्तरी भारत में ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद मार्च और बंगाल में एवं असम में जो है तड़ी झंझा एवं भारी वर्षा होती है, और अप्रैल मई जो है इसमें दक्षिण भारत में आम्र वर्षा होती है, और जुलाई और अगस्त सितंबर में जो है दक्षिण पश्चिमी जो है मानसून की वजह से वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पूर्वी तट पर जो है लौटते हुए मानसून यानी उत्तर पूर्व जो मानसून लौटता है उस समय वर्षा होती है। तो ये मंथ वाइज जो है इनको बांटा गया है। अब है दोस्तों कि मानसून का महत्व क्या है, ठीक है। तो मानसून का महत्व हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर अत्यधिक निर्भर होती है, और कृषि का निष्पादन मानसून पर निर्भर करता है, ठीक है। कृषि हमारे यहाँ पर मानसून पर डिपेंड करती है, और देश के कुल फसल क्षेत्र का 4/5 भाग सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर करता है। मानसून के देर से आने या पहले आ जाने का प्रभाव कृषि पर पड़ता है, और दक्षिण की अनेक नदियां जो है वर्षा के जल से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियां अनेक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र में हैं, और साथ ही जल विद्युत उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी वर्षा होना आवश्यक है। तो वर्षा जो है दोस्तों हमारे लिए यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट रखती है भारत के संदर्भ में, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब भारतीय मानसून की विशेषताएं क्या है वो भी आप यहाँ पर एक एक लाइन में देख लीजिए कि वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होता है। यानी ज्यादातर जो हमारे जो है मानसून में वर्षा होती है वो कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में होती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से होती है। वर्षा की मात्रा जो है वो अनिश्चित होती है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, तो ये जो है अनिश्चितता होती रहती है, ठीक है। और वर्षा की जो मात्रा का वितरण है हमारे यहाँ पर असमान होता है, ठीक है। और भारत में अधिकांश वर्षा है वो पर्वतीय वर्षण का उदाहरण, यानी कि हमारे हिमालय पर्वत द्वारा जो है पर्वतीय वर्षा जो ज्यादातर की जाती है वो पर्वतीय वर्षा का उदाहरण है। और शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा गंगा के मैदान व ग्रीष्म काल में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो अलग अलग जो है समय दोस्तों चक्रवातों की कंडीशन हमारे यहाँ पर निर्मित होती है, उसकी वजह से क्या होती है हमारे यहाँ पर वर्षा भी होती है इन चक्रवातों की वजह से। और मानसून के देर से या शीघ्र आने का अर्थव्यवस्था पर विशेष प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मानसून जो है दोस्तों हमारे यहाँ पर किस प्रकार से डिपेंड करता है, किस प्रकार से हमारे यहाँ पर प्रभावित करता है, सभी कुछ जो है मैंने यहाँ पर आपको डिटेल दे दी है। और यहाँ पर हमारे दोस्तों आज के वीडियो का डी एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद, ठीक है, और शुभ रात्रि।